हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइग्रेशन पढ़ा, माइग्रेटरी स्पीसीज देखी हमने, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे के टॉपिक्स को लेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन। Migration of fishes occurs at regular intervals which varies in different species and even within a species. Migration may be undertaken monthly, seasonally, yearly, or after a long gap, depending on the biotic and abiotic factors. For example, larvae of Petromyzon live in the mud for several years before undergoing metamorphosis and migrating to sea. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ईल, जो कि फ्रेश वाटर में कई सालों तक रहती है और फिर बाद में स्पॉनिंग के लिए समुद्र की ओर जाती है। Next, Pacific salmon also lives for several years at sea and then returns to the spawning grounds in fresh water. तो इस तरह से हमने देखा कि जो फिशेस होती हैं उनमें उनकी स्पीसीज के अंदर और इंडिविजुअली ये जो फिशेस वगैरह होती हैं ये इनमें माइग्रेशन डेली भी होता है या मंथली हो सकता है या सीजनली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। ये डिपेंड्स करता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उनकी नीड्स पर। और ये उनकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ईल या पैसिफिक साल्मोन है जो कि कई समय तक अपने स्पेसिफिक एरिया में ही रहते हैं और फिर बाद में स्पॉनिंग के लिए ये दूसरे वाटर में चले जाते हैं। जैसे ईल है वो अपने खूब लंबा पीरियड अपना फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन स्पॉनिंग के लिए सी की तरफ जाती है। इसी तरह से जो पैसिफिक साल्मोन है वो कई सालों तक सी में रहती है और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती है। पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन। The following terms are generally used to describe the patterns of migration. ये बेसिकली तीन तरह का होता है, डायड्रोमस माइग्रेशन, और इसको फिर क्लासिफाई किया गया है। ये जो डायड्रोमस फिशेस होती हैं तीन तरह की होती हैं, एनाड्रोमस, कैटेड्रोमस, एम्फीड्रोमस। सेकेंड इज पोटेमोड्रोमस फिशेस एंड थर्ड इज ओशियनोड्रोमस फिशेस। डायड्रोमस फिशेस, ये फिशेस वो होती हैं जो कि समुद्र और फ्रेश वाटर के बीच में माइग्रेट होती रहती हैं। इनमें फर्स्ट क्लासिफाइड है एनाड्रोमस फिशेस। These species have feeding areas in the ocean and spend a major part of their lives in the sea, but they migrate to fresh water rivers for spawning. ये जो फिशेस होती हैं इनका ज्यादातर समय समुद्र में ही निकलता है लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर रिवर्स में जाती हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल है हिल्सा है, स्टिकलबैक, 3 स्पाइन स्टिकलबैक है और पेट्रोमाइजोन है। ये तीनों ही फिशेस अपना ज्यादातर समय समुद्र में बिताती हैं लेकिन स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। हिल्सा ट्रैवल long distance to reach feeding areas in the ocean. They returns to the breeding grounds in the rivers for spawning. Like this, the three-spined stickleback lives in the sea for a considerable part of its life, but returns to fresh water for spawning. Among the cyclostomes, the sea lamprey, Petromyzon, are anadromous and migrate to fresh water for spawning. The adults usually die after spawning, but the larvae remain there, metamorphosis to adults and migrate to sea. जहां पर ये अपने भोजन लेते हैं, फिशेस को अपने भोजन के रूप में लेते हैं और उसके 2 साल बाद ये एडल्ट्स फिर रिटर्न करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। ये एनाड्रोमस फिशेस है, इनका लाइफ साइकिल है
ये मराइन वाटर में रहते हैं, मराइन से फिर ये फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां पर स्पॉनिंग करते हैं, जहां से फिर ये अगेन मराइन वाटर में जाते हैं। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, कैटेड्रॉमस। These fishes spend a major part of their lives in fresh water and migrate long distances to the sea for spawning. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंग्वेला। It travels several thousand kilometers starting from the rivers, reaching spawning grounds in the sea. After spawning, the adults die and the young larvae drift and swim back towards the rivers, taking 3 years to reach there. जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये फिश फ्रेश वाटर में रहती है और ये फिर स्पॉनिंग के लिए मराइन वाटर में जाती है और फिर यहाँ से इस मराइन वाटर से फिर ये वापस फ्रेश वाटर की तरफ जाती है। तो ये कहलाते हैं कैटेड्रॉमस लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इज एम्फीड्रोमस। These are diadromous fishes in which migration from fresh water to sea or vice versa is not for spawning as in others. जैसे कि हमने दूसरी फिशेस में देखा कि ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में या मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं, लेकिन एम्फीड्रोमस फिशेस में इस स्पॉनिंग के लिए ऐसा नहीं होता है। इनमें जो माइग्रेशन होता है वो रेगुलरली होता है, लेकिन लाइफ साइकिल के कुछ सम डेफिनेट स्टेज में होता है। अकॉर्डिंग टू मेयर, द माइग्रेशन ऑफ सम गोबीज इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट इज पोटेमोड्रोमस फिशेस। These are truly migratory fishes. इनमें जो माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर के अंदर ही होता है। These species travel long distance in rivers to locate suitable spawning grounds. After egg laying, the parents return to the feeding area. Some species migrate upstream for spawning and return to the feeding area. Few species migrate down to breed. Many catfishes, salmon, etc. show migration entirely within fresh water. It appears that the spawning areas provide most suitable environmental conditions for the developing eggs and are free from predators. Food is available for the young ones and these areas cannot support the adults who return to their feeding areas. Besides spawning needs, migration within freshwater may also be due to interspecific and intraspecific competition. When the population increases, scarcity of food may force some fishes to migrate to other places where food is abundant. यानी कि ये जो माइग्रेशन होता है फ्रेश वाटर में ही होता है, ये इनकी नीड पर डिपेंड करता है। ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में ही लंबे डिस्टेंस को पार करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जहां पर इनको स्पॉनिंग के लिए अच्छा ग्राउंड मिलता है और फिर ये वापस अच्छी फीडिंग वाली जगह पे आ जाते हैं, जहां पर इनको खाने के लिए अच्छा मिलता है। और ये सब कुछ इनमें तब होता है, कई बार तब होता है जब इनमें फूड की स्कैरसिटी हो जाती है या पॉपुलेशन बढ़ जाती है और इस कारण इनमें इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के कारण भी ये फिशेस माइग्रेट करती हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ताकि उनमें कंपटीशन नहीं हो या इनके जो प्रीडेटर्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं और इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूड मिल सके। Next is oceanodromous fishes. These are truly migratory marine fishes which travel long distance in the sea to spawn and later return to the feeding areas. Fishes are cod, herrings, mackerels and tunas. During migration, these species visit spawning areas, nursery areas, feeding areas, winter areas, etc.
and stay in an area as long as it is necessary. It is oceanodromous life cycle. इसमें जो फिशेस होती हैं समुद्र में ही रहती हैं और ये समुद्र में ही सिर्फ मराइन वाटर में ही स्पॉनिंग करती हैं। जो इनको सूटेबल जगह मिलती है वहां पे स्पॉनिंग करती हैं और फिर स्पॉनिंग के बाद वापस ये अपने फीडिंग एरिया में आ जाती हैं और इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन के देखे और जिसमें अलग अलग तरह का पैटर्न है। या तो ये फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में जाते हैं या फिर मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं या फिर ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती हैं या सिर्फ ये मराइन वाटर में रहती हैं, मराइन वाटर में ही ये एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट करती हैं। इस तरह से इनमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जो माइग्रेशन होता है उनको कैसे कंट्रोल, क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे और कॉजेस ऑफ माइग्रेशन और दूसरे जो टॉपिक हैं वो हम देखेंगे। थैंक्स क्लास।